हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो बात करेंगे चालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। चालू अप्पी यही है, ठीक है, भालू नहीं, लेकिन चालू तो बड़ी है, ये बात तो है। तो चालू अप्पी जो है उसने शर्मिली जी और चुकैया की बेटे का जो है बॉन्ड दिखा दिया, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे ना, शर्मिली जी जो डांट रही थी, सालो देखो बहन से पूरे सोफे पे लिख दिया, सालो बिगाड़ दिया, देखो पूरा दिन रहता तो सोफा बिगाड़ दिया हमारा। तो चालू अप्पी ने दिखा दिया कि भाई देखो कितना बन रहा है। और जो शर्मिली जो है कंचियों से खेल रही है, वाह शर्मिली वाह। शर्मिली जी का बचपन बड़ा रंगीन था, बचपन जवानी सभी चीज़ें ही रंगीन थी बहुत ज़्यादा। और जवानी के बाद शादी भी बड़ी रंगीन थी, क्योंकि शर्मिली जी को किसी के साथ तो रहना था नहीं, है ना, सास ससुर किसी के साथ नहीं, तो सब कुछ रंगीन रहा शर्मिली जी का, ये बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा, गुटका किंग देखो भाई 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 भाई, गुटका किंग की गाड़ी आने वाली है। अच्छा, गाड़ी आएगी ना, मैं बता रही हूँ आपको, या तो मर्सिडीज या तो BMW, क्योंकि इन दोनों को भाई भाभी के साथ अंधा कंपटीशन करना रहता है। इन लोगों को, ये भाई भाभी का 5 BHK है ना, इसको इतनी ईर्ष्या। पहले 3 BHK था मैडम का, ठीक है, तो इसने भी 3 BHK सेम टावर में लिया। उसके बाद दोनों ने 5 BHK कर दिया, तो इन दोनों ने क्या किया, डेल्टा में 2 BHK लिया, 5 BHK हो गया। अब मानो या ना मानो, ये जो मैडम जनाब है उनका कोई बिजनेस है, लेकिन वो यहाँ पे व्लॉग में बता नहीं रहे कि उनका बिजनेस है क्या। इस वजह से इन लोगों ने भी अपना रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, तो इनका फुल टू कंपटीशन चलता है। मैडम अगर घड़ी लाएगी शर्मिली के लिए, ये भी ले आएगी। मैडम डायमंड ईयरिंग खरीदेगी, ये भी खरीद लेगी। मैडम अगर आईफोन लेगी, ये भी ले लेगी। इतना कॉम्पिटिशन चलता है इसका। तो मैडम के पास 2 गाड़ी है, BMW या मर्सिडीज। अब मर्सिडीज या तो आएगी या तो BMW आएगी, देखना, क्योंकि ये दोनों कंपटीशन ही करते रहते हैं। गुटका किंग जनाब के साथ भी तो कंपटीशन करो, हाँ जनाब के साथ भी करो। जनाब देखो कमाते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में भी नहीं, देखो जनाब का अगर देखा जाए ना, स्टार्टिंग में नहीं, जनाब ने जब उसको मतलब वो फाइनेंशियली जब वो जूझ रहा था और उसको काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक रीज़न की वजह से उसको टीवी इंडस्ट्री से शेडो बैन किया गया था, तो जब काम नहीं मिला था तब मैडम का सहारा लिया। वरना उसने 2 शो किए थे, एक तो NDTV इमेजिन पे आता था पलकों की छाँव में, जहाँ पर उसने करण का रोल प्ले किया था। दूसरा तो वही ससुराल मक्खी का, जहाँ पे उसने वही वाला रोल किया था। तो अच्छा खासा उसने 2 साल तक तो जो काम किया था, बट जब शेडो पेन वो हो गए तब उसने मैडम का सहारा लिया। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही वो जो है पल रहे मैडम के उस पर, नहीं। अब जब उसने वो ब्लॉगिंग शुरू करी है ना, ब्लॉगिंग शुरू करी, इस मामले में तो मैं शर्मिली की दाद दूंगी। मैडम ने ना एक शो में रियलिटी शो जीती थी, उसमें इसने बोला था कि वो अगर ये शो जीतेगी तो जो प्राइज मनी होगी उससे हाउस हंटिंग शुरू होगा, अम्मी के लिए घर लूंगी। अम्मी के लिए घर तो नहीं लिया, क्योंकि जो सुटारा जी थी उसका ये मानना था कि जब जनाब दिलवाएंगे तभी वो घर लेंगी। ऐसा था, जब वो घर ले रहे थे ना अम्मी का घर, तब जनाब ने क्योंकि ब्लॉगिंग शुरू की, पैसा आया, सब चीज़ें हुई, तो शर्मिली जी को घर दिलाया। तो भाई वो तो खुददार है उस मामले में। जो जिस गुटका किंग के पेरेंट्स की हम तारीफ करते हैं, बहुत सारे लोग करते कि ये वो उन्होंने तो भाई ज़मीनें खरीद ली। ये जो घर लिया गया ना 2 BHK, एक तो भाई भाभी से कंपटीशन, दूसरा गुटका के पेरेंट्स ने ये बोला कि भाई तू रहे, घर जमाई बन जा, ठीक है, तो निठल्ला बन गया है, लेकिन हमें ताने मारे जाते हैं कि भाई तो वहीं पे रहता है सेम टावर में, तो वहाँ पे घर लिया गया है ताकि गुटका किंग के पेरेंट्स आ पाए। गांव में जमीन ले ली है ना, फार्म हाउस बनवा लिया, घर जो है रिनोवेट करवा लिया गया, कार ये वो बहुत सारी गिफ्ट ली गई है। तो उस मामले में तो फिर ये शर्मिली जी की तारीफ करनी पड़ी कि भाई खाली सूट वूट तक ठीक है, लेकिन घर तो उसमें इतनी खुददारी है कि उसका बेटा जब लेगा कमा कर तभी लेगी, है ना, और तभी उसने लिया। वरना मैडम इजीली लेकर दे सकती थी उसको, लेकिन नहीं लिया उसने। जनाब बोल रहे थे ना कि अम्मी यही बोल रही थी कि जब सानू दिलाएगा तभी लूंगी, ऐसा पूरा सीन था। तो ये गुटकू के जो पेरेंट्स है उससे तो शर्मिली से ही है भाई। हाँ, तो गुटका भाई जो है वो नई गाड़ी लेंगे। अरे थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। तुम तो वो निकम्मे की एक प्रजाति रहती है ना, निकम्मे मर्दों की, जो कि मैंने बहुत सारे अपनी मूवी में भी देखे होंगे, जो कि कुछ नहीं करते लेकिन बीवी के पैसे पे पलते, उल्टा उनको ताने देते कि तुम ये तुम वो, तुम उनसे भी गए गुजरे हो। हाँ, एटलीस्ट वो कुछ तो काम करते हो, कि तो कुछ काम धंधा नहीं। इतनी बेशर्मी से बोल रहा है मेरी गाड़ी आ रही है, भैन मेरी गाड़ी आ रही है। अबे निकम्मे, 2 साल से किया गया है, घर पे बैठा है खाली औरतों के बीच में, और ले देकर ड्राइवर बनकर गाड़ी लेकर जाता है। क्या कर रहे हो 2 साल से, जो इतना सारा पैसा आ गया। भाई तुम कोई खानदानी रईस नहीं हो। मेरी मोदा से जिससे बात हुई उन्होंने बताया कि भाई ये जो घर और ये सब मिला है ना, वो भी एक टाइम के बाद मिला है, तुरंत नहीं मिला है। खेत वगैरह खलियान, तो तुम खानदानी रईस तो हो ही नहीं, तो इतना पैसा आया कहाँ से। और मैं खुद जो है भाई, हमारे भी गुजरात में फार्म्स वगैरह है, इतना पैसा नहीं आता।
निपज पे अगर तुम दोगे, तुम्हारे पापा खेती तो कर ही नहीं पा रहे होंगे, तो अगर निपज पे तुम दोगे तो भी आधा पैसा मिलता है उसका, या तो धान मिले या तो पैसा मिले आधा। तो उतना पैसा तो भाई पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हें किसानी से तुम्हारे पापा को मिलता होगा, जो तुम इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट में, मीरा रोड में भी जो वो गाला है वो आया होगा, लगभग तुम्हें 1.5 करोड़ में पड़ा है, ठीक है। डेल्टा का जो घर है जो कि हाईवे पे है, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी अच्छी खासी है, तो 2 BHK है वो पड़ा होगा 2 करोड़ तक का, 3 करोड़ वो हो गए। गाड़ी जो है अगर BMW या मर्सी तो वो होगी 1 करोड़ तक की, ठीक है। तो 4-4.25 करोड़ हो गए। इतनी जमीन की निपज आ गई 2 साल में। भाई हमारी तो कभी नहीं है इतनी निपज, जमीन की इतनी निपज आ ही नहीं सकती भाई। तुम्हारे 50-100 बीघा है तो भी नहीं आएगी 4.5 करोड़ की, इतना नहीं वो होता है। किसानी में इतना पैसा नहीं मिलता है जो ये दिखा रहा है कि फैन मेरी गाड़ियाँ बेच। तुम्हारी जुबान भी नहीं लड़खड़ाती है। मतलब तुमने तो अपना, किसी ने सही कहा है कि वो इंसान का कोई क्या ही बिगाड़ सकते हैं जिसने अपना ज़मीर मार खाया हो, जिसने अपना ज़मीर बेच दिया, उसको किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गाँव में जाता होगा, मुझे लगता है थूकते होंगे लोग, है ना, थूकते होंगे लोग कि भाई देखो ये जो है बीवी के पैसों पे पलता है और घर जमाई बन गया है। थूकते ही है, ऐसा कोई तारीफ नहीं करते। हाँ, तुम्हारी बीवी से बहुत खुश होंगे रिश्तेदार, घर वाले, क्योंकि गिफ्ट दिलाती है। एक बार अगर गिफ्ट देना और पैसे देना बंद कर दे तब मैं देखूं, तब जो ये सासू है ना, बेटा बेटा बहुत अच्छा है बेटा, हमें बहुत अच्छा लगा, हाँ बेटा हम बहुत खुश है बेटा, तो वो उनके मुंह से ताने निकलेंगे, बद्दुआएं निकलेंगी कि मेरे बेटे को छीन गई। पैसा देना बंद कर दे। ये सब पूरा खेल पैसों का है। तो गुटखा भाई के पास पैसे आए कहाँ से? सबसे पहली बात, जिसके पास पॉपकॉर्न खाने के पैसे नहीं है, वो 1-1.5 करोड़ की गाड़ी के पैसे आ गए उसके पास। मेन रीज़न यही है कि जनाब इसको भाव नहीं देते, जनाब इसको मुंह नहीं लगाते, कहीं पे भी लेके नहीं जाते। जनाब छोटे जनाब को एक बार साथ में लेकर जाते जब नमाज भी पढ़ने जाते या कहीं पे भी घूमने जाते, और नान के साथ जाते, लेकिन गुटके के साथ नहीं जाते, क्योंकि उसको भी पता है कि 4 लोग में मैं जाऊँगा, पूछेंगे ये क्या करते हैं, कौन है, तो बताना पड़ेगा कि भाई जीजा जी है, घर जमाई बन के बैठे हैं, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, कोई काउंटर कर रहा था कि भाई ऐसा नहीं होता, वो मम्मी के घर पे थोड़ी रहता जो घर जमाई। अरे भाई घर जमाई वही होता है, सेम टावर में अम्मी के घर पे खाना पीना होता है, पड़े पसरे रहते हैं, उसी को तो घर जमाई बोला जाता है। जो अपना वतन छोड़ के पत्नी के जो है मायके में रहे, चाहे गाँव में भी रहे ना, तो भी वो घर जमाई है, पत्नी के गाँव में हो, है ना। तो भाई ये तो कोई काउंटर नहीं हुआ। किसी ने कमेंट किया था, भाई देखो अगर किसी लड़की को उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, है ना, उसका जीना हराम कर रखा है, उसको किसी भी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो अगर वो जाना चाहे और जहाँ पे उसको सेफ फील हो वहाँ पे रहे, चाहे मायका हो, है ना, और फिर वो लड़का भी आए, तो वो गलत नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसको दुख है, ये वहाँ पे भी रह सकती थी यूपी में। और मैडम बोल रही थी, मैडम ने स्टोरी लगाई थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि भाई अब चली जाएगी पराए घर। मैडम को क्या पता था कि यहीं आएगी, पराया घर नहीं, दामाद लेकर आएगी, विदाई गुटके भाई की होगी, है ना। और वो बेशरम भाई साहब, बेशरम, ये बोल रही थी फ्रेंड्स वो लालची नहीं है, गुटके की सच्चाई गुटके की ये। अरे भाई महालालची है, लालची नहीं, महालालची है। मतलब ये तो मैं बोले ना, निकम्मे मर्दों की जो प्रजाति होती है, जो कि कुछ नहीं करते, निठल्ले बैठे रहते हैं, दिन भर पंचायत करने जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं आवारा गर्दों की तरह। पत्नी जो है काम करके आती, फिर भी उसके साथ झगड़ा शक करना, तो उन निकम्मे मर्दों से भी गया गुजरा है ना। वो कुछ तो भाई वो है कि चलो मर्दों में जाके बैठते हैं, ये तो वो भी नहीं, पूरा दिन औरतों पे बैठ के बहुत बड़ा वो बन जाता है। जब जनाब आते तब इसकी आवाज़, इसकी एकड़ी निकल जाती है पूरी, तब कहीं कोने में जाके छुप जाता है कि जनाब से आंखों में आंखें नहीं मिला पाता ना, आंखों में आंखें नहीं मिला पता। जनाब ने तो इंट्रोड्यूस करते टाइम ये बोला था कि ये बिजनेस शुरू करने वाला है। 2 साल हो गए, जनाब को क्या पता था कि वो जब बिजनेस शुरू होगा वो भी उसकी बहन की जो है इन्वेस्टमेंट, पैसे बहन के ही लगेंगे। चाहे कैसा भी भाई हो, चाहे कोई भी भाई हो, बुरा तो लगेगा ना अपनी बहन के साथ कि भाई क्या से क्या मैंने किया था और ये किसके प्यार में पड़ गई, कैसे आदमी से इसने शादी कर दी, बुरा तो लगेगा ही ना। तो जनाब से आंखें नहीं मिला पाता, इसलिए कोने में छुप जाएगा। जैसे ही जनाब और मैडम है कोने में छुप जाएंगे, कोने गोतेगा और पूरा बिल्ली बन जाता, भीगी बिल्ली, कुछ नहीं बोल पाता। कैसे भी बोल पाएगा भाई, है ना, क्योंकि जनाब को अच्छे से पता है। और जो शादी के लिए भी पैसे लिए गए थे जनाब को अच्छे से पता है, तो जनाब से तो आंखें नहीं मिला पाता गुटका किंग, लेकिन प्राउडली बोल रहा है कि मेरी गाड़ी आएगी फ्रेंड। अबे जा निकम्मे, तेरी गाड़ी आएगी। और भाई ये आदमी ने मोबाइल को पॉपकॉर्न से लेके टू जेड की, जिसके अंडरवियर तक जो है उसकी बीवी लेकर देती है बीवी के पैसों से। अब ये होगा इक्वलिटी भी कब तक भाई? एक इंसान जिसने जो कि क्लेम कर रहा है उसने MBA किया है 2 साल से, जिसने MBA किया होता है ना, उसमें इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि भाई मैं कुछ भी काम कर लूँगा, बिजनेस जब शुरू होगा तब होगा, है ना।
लेकिन 2 साल से कुछ नहीं कर रहा, आवाराओं की तरह घूमना, खाली बस खाना पीना, फ्रेंड मुझे भूख लग गई है मैं जा रहा हूँ खाना, फ्रेंड ये करना। अरे भाई शर्म आनी चाहिए। अच्छा ये भालू जो है करोड़पति है, ठीक है, सेम चीज अगर कोई लड़की करती ना तो उसको इतना बुली किया जाता, इतना बुली किया जाता, ये बोलकर कि गोल्ड डिगर, कि इसने तो पैसे देखकर शादी की है, देखो क्या है छछुंदर के हाथ में, ये वो वगैरह 10 बातें बोलते। तो इसको क्या बोलोगे, गोल्ड डिगरा? ये क्या है, ये भी तो सेम ही है। हाँ पैसे देखकर पटा ली कि भाई हाँ ठीक है ठीक है। और भालू चाहे जितना डिफेंड कर लो कि फ्रेंड लालची नहीं है, भाई महा लालची है ये आदमी, लालची नहीं महा लालची। सोचो कि परसों शॉपिंग करके आया है, वापस से वो गई है तो भालू पे को लाने ही पड़ेंगे, फ्रेंड देखिए मैं पहना हूँ कैसा लग रहा हूँ फ्रेंड, अरे बहुत वो भूंडो लागे। तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो है इसकी पागल ऑडियंस कितने सपोर्टिव, अरे घंटा सपोर्टिव है, करोड़ों रुपए कमा रहे, करोड़ों की जो है उसके पास प्रॉपर्टी वगैरह है, सेविंग्स है, तो कौन नहीं वो करेगा, बेहर मिनिमम चीज़ों के लिए बेस्ट हस्बैंड होगा सपोर्टिव। सपोर्टिव क्या निकम्मा आदमी है वो भाई। उसने किया क्या है, पहले बाप की कमाई खाता था बीवी की, उसमें मर्द जात वाला एक गुण नहीं है। हाँ ये विग्रेसिव ही हूँ मैं उस मर्द को मर्द मानती ही नहीं जो कि भाई खाली बीवी की कमाई खाता हो ना। कोई इंसान बीमार है, किसी की हेल्थ इश्यूज है किसी को, या तो उसके हाथ पैर काम नहीं करते, या तो कुछ भी उसको तकलीफ है, तो बात समझ सकते हैं, वो ट्राई कर रहा है ना, उसकी जॉब नहीं लग रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही, वो एक अलग बात है, लेकिन वो कोशिश तो करना चाहिए। यहाँ पे तो भाई साहब सीधा ऐश ऑन बीवीज कैश, और ऊपर से महान बनेगा कि फ्रेंड मैं कर रहा हूँ। अरे हम पागल है, हमें नहीं पता तू तेरे पास आएंगे कहाँ से इतने पैसे, झूठे आदमी। और इसने ना स्मार्टली प्ले किया है। देखो अगर कोई लड़की होती है ना, लड़कियों के साथ क्या किया जाता है पता है, कोई भी लड़की बेचारी अगर जिसको बोला जाता है कि गोल्ड डिगर है पति के पैसों पे, लड़की बेचारी कर करके कर क्या लेगी, ज्यादा से ज्यादा कपड़े लेगी अच्छे, है ना, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड पर्स, एलवी वगैरह हो गया, चलो उससे ज्यादा वो क्या कर लेगी, या तो मेकअप हो गया। लड़के जो होते हैं ना अमीर, वो हमेशा चाहते हैं कि वो उस पर रिलायबल रहे, डिपेंडेंट रहे, कभी भी उसको वो आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो जॉब भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वही आ जाएगा कि भाई इतना सारा सब कुछ तो है, क्या ही ज़रूरत है। लेकिन ये आदमी ने बहुत स्मार्टली प्ले किया। हाँ लड़कियों को वक्त वक्त पे सुनना पड़ता है ताना भी, कि भाई तुम्हारे तो क्या ही था, तुम किस बैकग्राउंड से हो वगैरह वगैरह, अब यहाँ पे आ गई तो ये हो गई वो हो गई। फिर सास भी बहुत सारी लड़कियों के ताने मारती है कि भाई ये वो, तो 10 बातें उसको सहनी पड़ती है। फिर जिम्मेदारी आती है बच्चों की। जब मायके में है तो माँ बाप का घर है, ससुराल में आ जाए तो सास बोलती है कि भाई ये तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं है, हमारा घर है, ये है वो, ऐसा मत समझना वगैरह वगैरह। तो लड़कियों को तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन इसने बहुत स्मार्टली प्ले किया है। इसने खुद के नाम पे मुझे लगता है वो फ्लैट भी ले लिया, ये जो रेस्टोरेंट है वो भी ले लिया, वहाँ गांव में भी सब ठीक कर लिया। तो ये आदमी तो बहुत चालाक है। भालू अप्पी को जो है ना येड़ा बन पे पेड़ा खा रहे भालू अप्पी से, और भालू अप्पी प्यार में ही फ्रेंड्स वो तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बेवकूफ़ बन भी रही है। अभी एक भी डिसीजन में भाई भाभी को शामिल नहीं करती है। भाभी ने घर का इंटीरियर करवाया था, तोड़वा दिया कि फ्रेंड्स ऐसा था वैसा था, गुटका किंग का दिमाग। भाभी ने बोला था ये बिजनेस करना, गुटका किंग ने बोला नहीं रेस्टोरेंट, गुटका किंग का दिमाग। भाई भाभी को खाली इन्फॉर्म किया गया जब उन्होंने 2 BHK लिया, है ना, दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अरे बाप रे, तो ये सारा दिमाग गुटका किंग का है, और भाई भाभी को शामिल नहीं करते वो लोग। और उसी बात का उन दोनों को दुख भी होगा कि भाई ठीक है चलो उसने जो किया सो किया, बट बाप की ही जगह पे है, माँ बाप की जगह पे अगर देखा जाए तो इसके माँ बाप ने तो कुछ नहीं किया था उसके लिए। आपने देखा ही होगा जब ये मुंबई आई थी क्या हालत था, तो वो दोनों ने माँ बाप की तरह ही, कौन सा भाई आज के ज़माने में सोचता है कि भाई उसकी बहन को अच्छे वो मिले, सब चीज़ें हो जाए। उसने उसके ना एक्टिंग क्लासेस भी शुरू करवाए थे, जो रसगुल्ली है तो एक्ट्रेस बन नहीं पाई, उसके भाई भाभी ने करवाए थे, है ना, तभी करवाया था ना जब सोचता है कोई इंसान अपनी बहन के लिए इतना, वरना नहीं सोचेगा कि मैं क्या ही करूँ भाई, वो भी कमाई वो भी करे। ऊपर से ये ताना मार रही थी कि फ्रेंड्स हमें जो है रिचार्ज करवाता था, फ्रेंड्स हमारे ऑटो में जाते थे ऑटो का भाड़ा देता। अरे तू कितनी बड़ी अनग्रेटफुल औरत है, मतलब तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। शर्म तो नहीं है वैसे, ये तो है। इसके गुटके को ना किसी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन इसको सुनाना किसको था, भाई भाभी को, मुझे लगता है भाई भाभी को ही सुनाना था कि फ्रेंड्स वो लालची नहीं है, वो ये नहीं है लालची। और अपने रिश्तेदारों को, जो माँ की तरफ से रिश्तेदार है या तो गुटका किंग के कोई रिश्तेदार है उसको, तुरंत ये भोपाल जाकर गुटका किंग की सच्चाई करके वीडियो बनाती है। लेकिन उस भाभी के लिए जिसकी वजह से, जिसके बदौलत, है ना,
तुम यहाँ पे आई हो, मुंबई में आकर स्टे कर पाई हो, जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, तुम वहाँ पे ही रहे हो बचपन से। और ये नौटंकी क्या है कि फ्रेंड्स हमें प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था, फ्रेंड्स हमने कुछ काम नहीं किया। बहन तुम कोई प्लेन में पैदा नहीं हुई थी, तुम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। तुम ये जताती रहती हो बार बार, हमें ये नहीं मिला, हमें बॉर्नविटा नहीं पिया, हमने अम्मी को अमरूद नहीं मिल पाता था, अम्मी को सूट नहीं मिल पाता था, हम कभी भी ये नहीं खा पाए चिकन मटन। तुम इतने गरीब थे, तो भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि तुमने काम कभी कैसे किया नहीं है। शर्मिली जी भाई मुझे नहीं लगता वो किसी को काम ना कराने दे। शर्मिली जी हमेशा से मुझे ऐसी ही लग रही है, और उनकी हेल्थ देखकर मुझे नहीं लग रहा कि वो तुम्हें काम करवाती नहीं होंगी, तो खूब अच्छे से किया होगा। और पुरानी बातें तो छोड़ ही दो, इसके अभी जो है ना 2 साल पहले का ब्लॉग देख लो, ये ना दीवार में लीपा पोताई कर रही थी। दिवाली पे हम नहीं करते चूना करना, क्या बोलते उसको, पेंट करना, तो पेंट कर रही है उल्टी कैप लगाकर, है ना, पिज्जा और नान के साथ। तो ये काम सब आता है, और प्रोफेशनल रंगारे की तरह रंग लगा रही हो, मतलब जो कलर कर रही हो दीवार पे, उसका मतलब तुम्हें सब काम आता होगा। ये खाना भी अच्छे से बना लेती थी, आप इसके पुराने ब्लॉग देख लो। तो ये ना सिखाया गया है उसकी खालाओं को कैसा बोलना आकर कि भाई हम कुछ काम नहीं कराते थे। अरे तुम कोई करोड़पति की बेटी हो जो तुम काम नहीं करती थी कभी, झूठी औरत। तो इतना झूठ बोलना भाई, ये एकदम ऐसा दिखाना चाह रही है कि एकदम सिल्वर स्पून के साथ, सोने की चम्मच, सिल्वर स्पून भी नहीं, सोने की चम्मच के साथ पैदा हुई हो, और एकदम राजा रजवाड़ों के खानदान से बिलोंग करते हैं। बे जाओ, हाँ जाओ। इंसान को अपनी रूट्स कभी भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। एक दूसरा भी तरीका होता है कि भाई एक समय वो था, एक समय ये है ना। तुम्हें अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि क्या दिन देखे थे और कहाँ पे हो। तुम्हें तो भाई झूठी कहानी दिखा देनी है कि मैं तो एकदम ये थी वो थी, अरे शर्म आनी चाहिए। हाँ, तो मैं बात ये कर रही थी कि ये औरत जो है इतनी अनग्रेटफुल है कि इसकी भाभी जिसने इसको यहाँ मुंबई लाया, इसको पहला स्मार्टफोन भी भाभी ने दिलवाया, आईफोन, वो भी ठीक है। इसको हर जगह पे भाभी लेकर गई, महंगे रेस्टोरेंट में इसका हर शौक पूरा किया, ब्रांडेड कपड़े दिलवाए, सब चीज़ें करी। ग्रेटफुल होना चाहिए उसी भाभी को दिखा कर अपना चैनल ग्रो किया, जहाँ पे भाभी केक बना रही है, भाभी काम करी, भाभी ये करी, भाई वो कर रहे, है ना, वही थे ना। इस औरत के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब उसकी प्रेग्नेंट भाभी, इसको तो पता ही होगा ना, उसको 3 महीने के बाद तो पता चल ही गया था, बता रहे थे माँ बेटी, उसकी प्रेग्नेंट भाभी को लेफ्ट राइट सेंटर से खाली इसके कपड़े खराब करने की वजह से ट्रोल किया जा रहा था कि क्या लेसम लेस कर दिया। इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जो गुटखा किंग के लिए तो एकदम भागी पड़ी थी भोपाल कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, है ना, जबकि किसी ने कमेंट नहीं किया था। लेकिन भाभी के लिए एक शब्द नहीं निकला। चाहे भाई ने जो भी किया हो, जरूरत नहीं है नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो होना चाहिए ना, हाँ, कि वो तुम्हारी माँ ने तो खाली पैदा किया, तुम्हारी भाभी ने जिंदगी बदल दी तुम्हारी, तो उतना तो होना चाहिए ना तुम्हारे लिए कि भाई ठीक है जैसा भी था तुम्हें बोलना चाहिए था। एक बार तो अपने भाभी को सपोर्ट दिखाती। अब तो एक कमेंट आ जाते तो भी सफाई दे देते हो कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स वैसा नहीं है। अपने पति की इमेज बहुत क्लीन करती रहती हो, है ना, घर जमाई हो कि नहीं हो, ऐसा है कि नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते, तब तो बड़ा तुम्हें समझ है। तब इतनी समझ नहीं थी कि भाभी के लिए 2 शब्द बोल दो। हाँ, प्रेग्नेंट भाभी के लिए पहला बच्चा जो है तुम्हारे खानदान में आने वाला है, वो प्रेग्नेंट थी, इतनी दौड़ धाम कर रही थी, इतना सब कुछ उसने मैनेज किया। हाँ ठीक है भाई, बेनिफिट किया तो हुआ, तुम इसी लायक हो, है ना। तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि भाई नहीं आप कुछ मत बोलो, ठीक है मेरी पसंद का था, जो भी था, मुझे खुशी हुई, मेरा निकाह हो गया, कुछ नहीं, कभी नहीं निकला एक शब्द। उल्टा उस भाभी को और गालियां पड़े, इसलिए कुछ टाइम बाद ब्राइडल फोटोशूट करवा लिया गया, और लोगों ने वापस से भाभी को जो है भाई ट्रोल किया कि देखो जो जिसने ये करा है वो तुमसे बेहतर है, अच्छा रहता अगर इससे अपना ब्राइडल शूट कराते। और ये कमेंट भी इसने लाइक किया था कि आपकी शादी से भी बढ़िया ये लग रहा है। तो अपनी भाभी को तो ये खूब गालियाँ पड़वा चुकी, जानबूझकर इसके मन में बहुत मैल है, और फुल तो कंपटीशन लगा रहता है इसका भाभी के साथ कि भाभी ने ये कर लिया तो मैं कर लूँगी, भाभी ने ये कर लिया तो वो कर लूँगी। अब कार की बात कि भाई कार नहीं है, अच्छा तुम जब पैदा प्लेन में हुई थी और तुमने मतलब कभी लोकल व्हीकल में ट्रैवल ही नहीं किया। जब इसकी ब्लॉगिंग शुरू हुई थी ये ऑटो में घूमती थी, है ना, हर जगह वो जाती थी, वो पिज्जा नान के साथ तो ऑटो में ही जाती थी। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई महारानी जी जब से पैदा हुई है तब सीधा ऑडी मर्सिडीज में ही घूमती थी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इतनी नौटंकियाँ क्यों भाई, ये अचानक से एकदम प्रिंसेस वाला बिहेवियर कहाँ से आ गया आप में भालू अप्पी। हाँ, इसीलिए ताकि भाई भाभी को लोग ये बोले। हाँ, शुरू में तो मुझे भी लगा कि अरे कैसे, लेकिन क्यों दे भाई, कोई क्यों दे, तुम्हारे पास भी पैसे, डबल गाड़ी ले लो तुम, है, तुम्हें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी करना है और दूसरे के व्हीकल को खटारा भी बना देना है, नहीं शेयर करना चाहते हैं बहुत लोग। और क्यों करे भाई, तुम सब पता ही है, नहाते नहीं हो इतना दिन और इतना गंदा कर दोगे, क्यों अपनी गाड़ी दे कोई भी,
क्यों दे भाई? और उस पर से गुटखा की बास आएगी उसकी गाड़ी में, तो नहीं देंगे, नहीं देनी चाहिए, देनी भी नहीं चाहिए तुम जैसे अनग्रेटफुल लड़की को। तो अच्छा किया। और जनाब तो मुझे लग रहा है अच्छा किया, वो सुधर गया। वो अब अपना टाइम जो है अपनी बीवी और अपने बच्चे को दे रहे हैं कि भाई बच्चे को कहीं घुमाने लेकर चले गए, बच्चे के साथ बच्चे को टाइम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैडम भी खूब इसकी डोरमेट बन के मैडम भी जो है अपनी माँ को प्रायोरिटी दे रही, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। उसकी माँ ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, उसके साथ स्ट्रगल के संघर्ष के दिनों में भी वो, जिसने मैडम ने बोला था ना गद्दे में सोती थी गद्दा लगाकर, तो अब उसकी माँ डिजर्व करती है अच्छी ट्रीटमेंट उसकी बेटी से। तो अच्छा है भाई अगर साथ में रह रहे। लेकिन ये भालू अप्पे को बड़ी तकलीफ देता होगा, भालू अप्पे एंड शर्मी लोगों को कैसे देख रहे हो, कैसे माँ बेटी एक हो गई। क्यों ना हो जाए भाई माँ बेटी एक। जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसके पैरों में सूजन होती है, उसकी बूढ़ी माँ जो कि 17 साल की थी पैर दबाती थी, उसका पूरा ख्याल रखा, उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखा, अभी भी रखती है। बच्चा इतना भारी भरकम है, बच्चे को बेचारी वो जो इतनी 17 साल की बूढ़ी औरत लेकर घूमती रहती है। बच्चे को भी उसके साथ देखो कितनी हंसी आती है, उसको कितना अच्छे से खेलता है। क्यों? क्योंकि भाई वही होता है। और शर्मिली जी मजाले को भी बच्चे को उठाए, बच्चा उसके इधर किसी के पास ही रहता है, या तो गुटके के पास या तो भालू के पास। बाबा हमसे ना उठाए सालू, हमसे मैंने आता बाबा। तो ऐसा पूरा है भाई, डिफरेंस इतना है। तो इन लोगों को, माँ बेटियों को बड़ी मिर्ची लग रही है कि अभी जनाब जो है वो और मैडम जो है प्रायोरिटी देने लगे हैं पेनू आंटी को। तो इन माँ बेटी को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा किया उसने, अच्छा प्रायोरिटी दे रहा है, उसको भी समझ आ गया, दिख गया होगा तुम लोग की नौटंकी और अनग्रेटफुलनेस। तो अगर अपनी बीवी को और बच्चे को प्रायोरिटी दे रहा है तो अच्छी बात है। मतलब दामाद घर जमाई बनकर आ जाए और अपने माँ बाप को पूछे भी ना, लेकिन बेटा ना बेटा अपनी सास को और अपनी बीवी को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, वो बुरा बन गया। वाह वाह भालू अप्पे शर्मिली जी। तो भालू पूरी कोशिश कर रही है कि भाई भाभी बुरे दिखे, फ्रेंड्स देखो ना कार नहीं है, फ्रेंड्स ये हो जाएगा, और गुट्टा कहेंगे फ्रेंड हमारी कार आ जाएगी, हम घूमेंगे। अबे निकम्मे जा, तुझे जनाब और मैडम मुंह भी नहीं लगाते इसी वजह से, है ना। और देखो वो चाहे जितनी भी है उसके कर्म ही है अच्छे कि उसको बेबी बॉय हो गया जो कि वो चाहती थी, अब रिग्रेसिव है जो भी है, कर्मा अच्छे है, उसने खूब भाई तुम लोगों के लिए किया है। स्टार्टिंग के ब्लॉग में ना उन दोनों की जो है ना एकदम सेल्फिशलेसनेस कि भाई उसकी बहन आगे बढ़ जाए, वो दोनों पूरा ब्लॉग में आते थे, काम करते दिखते थे, पूरा घर का काम कर रहे और ये खाली कमेंट्री कर रहे, फ्रेंड्स अगर मैं काम करूंगी तो आपको ब्लॉग कौन दिखाएगा। वैसे पिज्जा जो है रिकॉर्ड करती है, लेकिन भाई भाभी को काम कर रहा है दिखा रही है, भालू अप्पे खाली कमेंट्री करती रहती है। तो कौन आज के ज़माने में किसी के लिए इतना करता है भाई। जब तक इसको सिल्वर प्ले बटन नहीं आया तब तक उन दोनों ने अपना चैनल नहीं बनाया था, बिना किसी उम्मीद के उसके चैनल में आते थे, सब कुछ करते थे और इसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है दोनों का। लेकिन ये इतनी नाशुक्री है कि छोटी छोटी बातों के लिए शेयर करती रहती है, हमारा ये नहीं हो पाया, हमारा वो नहीं हो पाया। अरे बहन तेरा इससे ज़्यादा क्या कर दे वो लोग, अभी तुझे अभी क्या एंटीलिया में जगह दिलवा दे, वहीं पे ज़मीन का टुकड़ा लेकर घर बनवाए तेरा। इतना सब कुछ हो गया, तू कहाँ थी कहाँ ले हो आ गई उन दोनों की वजह से। और अब इससे ज़्यादा वो क्या ही कर सकते हैं, इसमें भी तुझे खुशी नहीं तो कोई क्या ही कर सकता है। और गुटके की हर छोटी बात के लिए अप्रिशिएट, नहीं आप बहुत करते हो, आप अगर अब नहीं होते तो पता नहीं हम कैसे ही कर पाते। जो तुझे शर्म नहीं आती, तो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की के नाम पे भी धब्बा है जो कि ये बोल रही है कि मैं अपने पति के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे तूने इतने साल से चैनल चलाया, तब तू चला रही थी, अब नहीं चला पाएगी। हाँ सही है, वो निकम्मे को इधर रखने का एक बहाना है। ये रेस्टोरेंट भी इसीलिए ओपन कर रही है, पैसों की क्या ही कमी, और कितना ही कमा के जो है कमा लेगी वो रेस्टोरेंट में। तो निकम्मे को यहाँ रखने की और एक बहाना देने की कि निकम्मा काम कर रहा है। तो ये पूरी जो है बात है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आई कि वो जो नौकरानी उसकी वापस आ गई कोलकाता से, गुटका किंग क्यों इतना खुश हो रहा था भाई, इतना क्यों खुश होकर उछल रहा था, फ्रेंड आ गई है वो फ्रेंड, क्यों भाई इतनी खुशी का है कि। तो बोलती फ्रेंड्स अब घर गंदा नहीं होगा ना, घर साफ रहेगा इसलिए। अरे बाप रे, तुम लोग अब 2 महीने से घर गंदा ही रख रहे थे, पहले ही रह रहा था वैसे भी। तो इतने तो ये दोनों निकम्मे हैं कि कैसे भी सो जाएंगे, कैसे भी कुछ भी कर लेंगे, बाप रे। तो गुटका भाई बड़ा खुश हो रहा था, भालू भी जरा देख लेना। फ्रेंड्स ऐसी बातें मत करो, वो सिर्फ हमसे ही बातें करना पसंद करते हैं, क्या है कुछ भी बोलती रहती हो, शर्म नहीं आती क्या, पागल कहीं की। आई वॉज जोकिंग। अच्छा हाँ, शर्मिली के लिए कोई गांव से जहर भी लाए तो भी उसको जो अच्छा लगेगा, अमृत समझ पी लेगी। वहाँ मंगाए तो गांव से ले आना। अरे भाई मंगाती रहती हो, किसी को कुछ देती नहीं हो कभी जिंदगी में। हाँ बेटी गाँव घर से जाएगी, कुछ नहीं देंगी, खाली हाथ भेज देंगी, हाथ हिला के चली जाएंगी। आएगी तो भाई प्याज लेते आना, ये ले आते हैं ना, वो लेते हैं ना। अरे कभी उनको भी मौका दो अपनी तरफ से कुछ लेने का, ले जाने का। हाँ खाली मांगती रहती हो, इतना कुछ है तो भी शर्म नहीं आती किसी से मांगने में। भाई प्यार से देते अम्मी को, अम्मी तो आधे देते सामान दे देता है,
अम्मी के प्यार से देता तो ले लेती है, मना नहीं कर पाती अम्मी, किसी को भेदभाव नहीं कर पाती है। अच्छा छोड़ो ये शर्मीली जी को। तो सब लोग साथ में जा रहे थे, तो वो जो गुटकी है उसने गलती से बता दिया फ्रेंड्स आज जो है गुटको हमारे साथ नहीं जा रहे, क्योंकि वो निकम्मा हर रोज़ जाता है। वो तो खाली रेस्टोरेंट बहाना है दिखाने के लिए कि वो बिजी है, बिजी नहीं हो, तो हर रोज़ चला जाता है भटकने के लिए। और बोलती है आप कितना काम करते हो, थकते नहीं हो क्या? अरे कैसे थकेगा, तेरे साथ ही तो भटकता है पूरा दिन। तो नहीं गया था, तो सच बताती थी कि आज नहीं जा रहे हमारे साथ। और जैसे जा रही थी ऑटो में बैठी थी, कैसे देख रही थी गुटका किंग के साथ, वो जो क्या सहवास के लिए जो मादा नहीं रहती, जो नर को आकर्षित करती है, उस तरीके से देख रही थी। और इस तरीके से एकदम पूरी निगाहों से, बाप रे बाप, देखने में भी अनकंफर्टेबल था पूरा। तो भालू अप्पी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि माँ हो चाहे छोटी छोटी बहनें हैं, उसके सामने क्या क्या कैसे करा जाए, कैसे भी हरकतें करना शुरू कर देती है। उस दिन भी कर रही थी छोटी बच्चों के सामने, आज भी करने लगी। तो भालू अप्पी थोड़ी बेशर्म सी हो रही है आजकल, मैं देख रही हूँ। अच्छा गुटका किंग जो खुद इतना बड़ा निकम्मा है, जो काम के नाम पे सिर्फ घूमता रहता है और औरतों में बैठा रहता है और पंचायतें करता रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा लेके रिकॉर्ड करेगा, है ना, बैकग्राउंड में। वो ड्राइवर जो है उनको ताना मारा था कि आजकल तो उनके जो है भाई जय जयकार है, आजकल तो कोई काम भी नहीं कर रहे, गाड़ी नहीं है। तो अरे निकम्मे तू क्या करता है, तू कौन अपने बाप का पैसा देता है सैलरी में उनको, जो इतना तुम लोग, तुम्हारी इसकी हिम्मत तो देखो भाई, अपने जो है काम वालों को एक्सप्लॉइट करता है दिखा दिखा कर कि ये कोई काम नहीं कर रहा है। अरे इसकी इसी हरकतों की वजह से ना इनके घर पे कोई टिकता नहीं है। देखा कुक आया था उसके घर पे, वो कौन था, जो उनके गाँव का ही था, जो गुटका किंग के साथ गया था लेकिन आया नहीं। दूसरा वो एडिटर, जो एडिटर बोल रहे हैं तो मैनेजर बना था, वो भी भाग गया 2-3 महीने में। क्यों? इनके इसी बर्ताव की वजह से, हरकतों की वजह से। कुक इनके घर पे टिकते नहीं है, जितनी भी औरतें आई सब चली गई। क्यों? इनके इसी एटीट्यूड के चलते। और गुटका किंग तेरा कौन सा जेब से पैसा डालता है निकम्मे, जो इतना ताना मार रहे हैं। और गुटकी बोलती नहीं नहीं वो हम दूसरा काम करवा लेते हैं, मतलब मुफ्त में किसी को नहीं रखते, सब काम जो है निपटवा लेती है। भाभी गरम कार्ड अंकल को वो करती है एक्सप्लॉइट, और ये इसको कर रहे। खैर भाभी तो पे कर ही देती होंगी, इसी वजह से तो वो इतने टिक गए हैं। उसका मतलब अच्छे खासे से पे करती होंगी ना, पैसे वैसे देती होंगी अच्छे से, इस वजह से वो टिक गए हैं। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही चलता रहता है, भालू के इधर कोई टिकता नहीं है। तो भाई गुटके भाई शर्म करो थोड़ी। वैसे गुटका भाई क्या शर्म करेंगे, गुटके को खुद को शर्म नहीं है, हर व्लॉग में शॉपिंग 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 शॉपिंग। भाई तुम्हारी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, वो बेचारी लोअर मिडिल क्लास है, जिसको साल में 1-2 सूट मिलते हैं, और हर व्लॉग में शॉपिंग। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ ऐसा दिखाओ? इतना स्टेमिना आता कहाँ से है भाई, हर रोज़ ओबरो इन्फिनिटी जाने का? और इनका तय है कि भाई शॉपिंग करेंगे तो ओबरो इन्फिनिटी से। क्यों भाई? तुम्हें अगर रिलेटेबल रहना है तो तुम स्ट्रीट से शॉपिंग करो ना, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं से तुम शॉपिंग करो। मुंबई में कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, कोलाबा, फिर ये अपना लिंकिंग रोड, कितनी सारी ऐसी जगह है, हाँ, वहाँ से भी शॉपिंग कर सकती हो। लेकिन नहीं, भालू अप्पी तो भाई प्रिंसेस भालू है, वो क्यों करेगी कहीं से शॉपिंग ऐसी जगह से, है ना। ब्रांडेड चीज़ें ही चाहिए, क्योंकि फिर वो बिल मिलते हैं ना वहाँ पे। वैसे स्ट्रीट से शॉपिंग करेंगे तो बिल नहीं मिलेंगे, फिर वो दिखाना रहता है एक्सपेंसेस। अब मुझे क्लियर हो गया कि इनको ना एक्सपेंसेस दिखाने रहते हैं, जिस वजह से ये रोज़ रोज़ मॉल चले जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, हर 10 महीने रिनोवेशन दिखाते हैं, क्योंकि सीए साहब ने सिखाया होगा कि भाई ये सब करा कर ताकि हमें रिटर्न मिल जाए, है ना, एक्सपेंसेस दिखा दे हम। तो ये जो गुटका भाई है उसने दिमाग दिया होगा, और गुटका भाई को दिमाग मिला सीए साहब से, तो समझ सकते हैं पूरा भालू अप्पी का। अच्छा जी, ये लहर जो है उसके लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बच्ची का वेट गेन हो रहा है, प्लस जो है वो भालू के साथ रह रहकर उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ जो भी रहेगा भाई उसकी मासूमियत तो खो देगा, मैंने पहले भी बोला था। तो लहर के साथ ऐसा हो रहा है भाई, लहर फटाक से चली जाए बेचारी अपने पापा के पास, वो उनकी मासूमियत खो रही है। इसके साथ रहकर कोई भी ऐसा होता है, आपस में कॉम्पिटिशन, आपस में एक दूसरे को कंपेयर करना, ये हो ही जाता है। क्योंकि मैंने बोला था कि भालू अप्पी के साथ कोई भी टॉपर बंदा भी या तो बंदी भी, बच्चा बंदा बंदी क्या, बच्चा या बच्ची आएगी तो भी उसको बिगाड़ के ही मानेगी, ऐसी है अपनी भालू अप्पी। तो लहर बस जितना जल्दी हो सके मौदा पहुंच। अच्छा, प्रिंसेस भालू जो है सबके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाना जाती है, तब पेटी खाला से पापड़ तुड़वाती है और कहती है मुझे पता ही था तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करोगी ही। अच्छा, तुझे इतना पता था तो इतनी परफेक्ट है तो खुद तोड़ ले, 35 साल की ढोंगी बच्ची, खुद ही तोड़ लेना। हाँ, अच्छा हाँ, ये जो प्रैंक करते हैं उसको तो झूठ बोला जाता है, उसको तो झूठ कहते हैं ना, कि झूठ बोलाना, बेवकूफ़ बनाना, मतलब ये तो गुनाह में काउंट होता है। तो तुम ये तो हर दूसरे दिन गुनाह करते हो भालू अप्पी, प्रैंक के नाम पे। हाँ, यहाँ पे सब नहीं देख रहे हैं, ये इससे पाप नहीं चढ़ेगा भालू अप्पी? गुनाह नहीं पड़ता ये सब चीज़ों में?
इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि भालू अपी का कंटेंट जो बनता है। अच्छा हाँ, फिर जो है भालू अपी एंड जो पिज्जू और ये लहर वगैरह है, वो स्पेशली भालू अपी वो भूल गए थे रिक्शा में जो है वो बैग्स, ठीक है, लेकिन ईमानदार थे। अब इनका शक्ल नहीं दिखाया। लीची जो है 400 रुपये में ख़राब निकल गई तो उसको इतना सुनाया, उसका मुंह भी दिखाया था, लेकिन रिक्शा वाले जो कितने ईमानदार थे उनका मुंह नहीं देखा, उनको अप्रिशिएट नहीं किया। ना 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 ना, बस बोल दिया कि वो अच्छे थे, वो थे, वे थे। क्यों उनको क्यों नहीं दिखाया फिर जब बैग ले रही थी कि भाई ये देखो ये ईमानदार आदमी है? नहीं, उसको नहीं। लीची वाले को खूब जलील किया, उससे पहले भी किसी को खूब जलील किया था, आम वाले का तो किसी को तो उसको जलील जरूर करती है लेकिन दिखाएगी नहीं। जब अप्रिशिएट करना है तब उसका चेहरा नहीं दिखाएंगी। तो भालू अपी भूल गई थी क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है ना, कितना भी क्या ही फर्क पड़ता है, बिल तो आ गया, फिर दिखा देंगे एक्सपेंसेस में, तो क्या ही फर्क पड़ता है, खो गया है वो क्या। लेकिन चुकैया बड़ी भाई वो हो गई थी एकदम हाइपर। सालू हमें लग रहा था कि हम ले हमें अंदर आए तब ख्याल आया कि हम ले सालू, हमारे मन में हुआ लेकिन लिया नहीं हमने, पता नहीं क्यों हो गया, क्या कैसे हो गया, हमने तो इतने अच्छे मेहनत जो कपड़े सिलेक्ट किए थे लेकिन सालू ऐसे हो गया। हम बोल रहे थे, रुमाई से भी बोल रही थी कि हम भी ले लेते थे कपड़े, लिया नहीं, लेकिन देखो इसको मार देते टपली, क्यों नहीं लिया तुमने? अब हमारे मन में हो रहा था लेकिन ले नहीं पाए सालू। अब इसी मकसद से तो आए थे हम, 4 रुपए का खा लिया 2-3 दिन में, तो सालू अच्छा नहीं हुआ। भाई भाभी तो भाव नहीं दे रहे, हमें कुछ नहीं दिलाया, लेकिन तुमने तो सालू लिए थे वो भी खो दिए। सालू अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा, उसके बाद जो शर्मिली जी ने बेइज्जती की है भालू अपी की, हा क्या मजा आया। शर्मिली जी ने बोला तुम किसी लायक नहीं हो सालू, सच बता दे, हमें बड़ा गुस्सा आता है, तुम किसी लायक ही नहीं हो। शर्मिली जी ने और भी बोल देती थी लेकिन शर्मिली जी को फिर पता चला कि कैमरा ऑन है, तो उसने अपना गुस्सा शांत कर दिया, वरना शर्मिली जी 2-4 जड़ भी दे देती थी, किसी लायक नहीं, विमेन चाइल्ड गई की। शर्मिली जी भी इससे तंग आ चुकी है। देखना जनाब के पास जब आसपास होती है कितनी एकदम खुश हो जाती है, कितना हंसती है, कितना शर्माती है, जनाब से भी ऐसे घुमा घुमा के सर घुमा घुमा कर शर्माने लगती है, लेकिन बालू के आसपास बस वही रहते गुस्से में। अब सलाम भी नहीं करती, सलाम भी अपने बेटे के ब्लॉग में करती है खाली। तो शर्मिली भी तंग आ चुकी है कि भाई जाए यहाँ से या तो ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ये बालू जो है सूट दिलाकर शर्मिली जी को रिश्वत दे देती, तो शर्मिली जी सब भूल जाती है, उसको एक्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा हाँ, लास्ट में जो है गुटका किंग बोल रहा है, गुटका किंग नहीं गुटकी बोलती है, फ्रेंड्स ये मुझे कुछ लेकर जा रहे, फॉर्मेलिटी वगैरह कुछ तो है, तो फ्रेंड्स जाना पड़ रहा है। अबे जा झूठी, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, पेमेंट के लिए लेकर जा रहा है, तुझे पे करना है, पैसे देने हैं, ठीक है, और गाड़ी भी तू अपने नाम पे ही लेगी शानी, सब पता है, बेवकूफ़ इसको बना रही है, पेमेंट के लिए ले जा रहा है क्योंकि निकम्मे पे भरोसा नहीं, तुम करोड़ रुपए तो उसको देने से रही कि भाई जा लेकर आ, तो तुम पेमेंट करने जा रही हो। फ्रेंड्स लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, पैसे तुम ही दोगे, उसके पास उसकी मजाल है कि वो ले पाए इतनी महंगी गाड़ी, तो इसी वजह से जा रही हो। और भाई भाभी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, बताया भी नहीं, सरप्राइज जैसे घर का सरप्राइज था ना, वैसे खूब अच्छे जा रही हो। वही होता है ना कि भाई देखो जिसको तुम आगे बढ़ाते हो वही तुम्हारे साथ ये सब करता है। तो जनाब मैडम को अच्छे से समझ आ गया होगा कि उन्होंने सांप पाल रखे थे। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।